तो बच्चों आज हम निरक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। चलिए देखिए हमारा सबसे पहले ये क्या है आपका, ये आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो गया। इस पर इधर माइनस क्यू आवेश, इस पर प्लस क्यू आवेश है। इस पॉइंट को आप ए बिंदु मान ले रहे हैं, इसको आप बी मान ले रहे हैं। इसके बीच की कुल दूरी 2l है। इसके बीच की कुल दूरी क्या है, 2l। पहले निरक्षीय रेखा क्या होती है, किसी द्विध्रुव के मध्य बिंदु से लंबवत खींची गई रेखा पर जो बिंदु स्थित होता है वह निरक्षीय रेखा कहलाती है। ऐसे ही आपका दो दो ध्रुव हो गए प्लस माइनस क्यू, तो इसके लंबवत जो हम रेखा पर, इसकी जो लंबवत रेखा है, यह रेखा ही हमारी क्या हो जाएगी, यह रेखा ही हमारी क्या कहलाएगी, यह रेखा ही हमारी जो है निरक्षीय रेखा कहलाएगी, जो कि द्विध्रुव के लंबवत होगी। चलिए इस पर हम एक बिंदु P ले रहे हैं, P से A की दूरी और P से B की दूरी। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, जब माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू के कारण ये जो इसकी दिशा है ये E1 इधर हो गया, और प्लस क्यू के कारण जो दिशा है ये इसकी दिशा वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा है ये इधर हो जाएगी E2। अब देखिए, और इसकी लंबाई 2l है, तो यहां से यहां तक की लंबाई कितनी हो जाएगी, r दूरी पर स्थित कोई बिंदु है, r दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है, ये दूरी l है। अभी हम लंबवत से इसका मान निकाल लेते हैं। पहले देखिए E1 है, अब इसके दो घटक होंगे, एक क्षैतिज घटक और एक लंब घटक। तो ये आपका लंब घटक यानी E1 sin थीटा क्या हो गया, E1 sin थीटा, और इसका इधर वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, E1 cos थीटा। क्या हो जाएगा, E1 cos थीटा। अब चलिए E2 की जो दिशा है B से P की ओर है, और E1 की दिशा जो है P से A की ओर है। अब E2 का भी लंब घटक जो लिखा जाएगा, E2 का जो लंब घटक होगा E2 sin थीटा, और इसका जो क्षैतिज घटक होगा ये इसी पे आ रहा है, तो E2 cos थीटा, E2 cos थीटा, ये इन दोनों का परिणामी हो जाएगा E, ये इन दोनों का परिणामी E बराबर हो जाएगा। सबसे पहले इस त्रिभुज में हमारे पास ये लंब R है, या था पहले AP और BP दूरी निकाल लेते हैं। अब देखिए जैसे त्रिभुज आप कह सकते हो A, इसका नाम लिख दिया जाए AMP में हम लोग अगर निकालने जा रहे हैं AP यानी क्या का वर्ग हो जाएगा, तो आप जानते हो AM का वर्ग और धन MP का वर्ग, यानी AP बराबर आपका हो जाएगा, AP बराबर हो जाएगा AM यानी L स्क्वायर और प्लस R स्क्वायर, L स्क्वायर प्लस, और जितना AP होगा उतना ही BP भी होगा, उतना ही BP होगा। तो चलिए माइनस Q आवेश के कारण, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता हम निकालने जा रहे हैं E1, आपका फार्मूला जो होता है 1/4πε0। अब Q आवेश तो Q भी है, Q बटे, अब दूरी कितनी है, दूरी आपकी Q बटे R स्क्वायर हो जाता है, तो R स्क्वायर करेंगे तो दूरी का मान अपने आप क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ये आपका समीकरण 1, और इसकी दिशा बताई गई है, इसकी दिशा किधर की ओर होगी, इसकी दिशा P से A की ओर, प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता,
अब आपका जो E2 होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर, तो दूरी वही है, तो इतना ही हो गया। अब देखिए एक चीज हमको दिख रहे हैं कि समीकरण 1 और 2 बराबर है, अर्थात हम कह सकते हैं E1 बराबर E2, E1 बराबर E2 है। अब थोड़ा एक चीज ध्यान दीजिए, E1 और E2 दोनों के मान बराबर है, परंतु दिशाएं भिन्न भिन्न है, दिशाएं भिन्न भिन्न है। इसके मान तो बराबर है परंतु दिशाएं क्या है, भिन्न भिन्न है। तो अब यहाँ थोड़ा देखेंगे, हमारे जो E1 का sin थीटा और E2 cos थीटा, E1 sin थीटा और E2 sin थीटा बराबर 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 है और एक दूसरे के विपरीत है, और एक दूसरे के विपरीत है, अतः यह निरस्त हो जाते हैं। अतः यह क्या हो जाते हैं, निरस्त हो जाते हैं। अतः यह निरस्त हो जाते हैं। अब इसका तो मान बेकार हो गया, इसे कोई लेना देना नहीं है, केवल आपका जो परिणामी तीव्रता आ रही है, जो परिणामी तीव्रता है विद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा है। क्योंकि आप जानते हो E1 E2 बराबर है, तो अब ये सभी का जो मान रखा जाएगा, चाहे जो भी रख दीजिए, 2E1 cos थीटा रख दीजिए, चाहे जो रख दीजिए। अब देखिए थीटा है कहाँ, थीटा आपका यहाँ थीटा बन रहा है और ये यहाँ बन रहा है। ये थीटा आपका यहाँ बन रहा है। अब यहाँ थोड़ा देखिए, अब हम लोग यहाँ पहले cos थीटा का मान निकाल लेते हैं। अब हम लोग यहाँ पे cos थीटा का मान निकालेंगे। चलिए देखते हैं। अब हमारे पास E1 E2 दोनों बराबर से, चाहे जो एक रख दीजिए, तो हम चलिए मान रख देते हैं, 2 गुणती 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बटे r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर इनटू cos थीटा। अब थोड़ा यहाँ देखेंगे, cos थीटा के लिए हम आते हैं इस त्रिभुज में। अब यहाँ चूंकि cos थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, यानी आधार आपने l माना है, कर्ण आपका है अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। अब इसका मान cos थीटा का मान हम इस जगह रख देंगे, तो आगे देखिए क्या होता है। अब इसका देखिए, क्योंकि आपका E बराबर आया था 2 into 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बटे r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर इनटू cos थीटा। अब cos थीटा का मान हमने निकाला था, अब cos थीटा का मान हम रखने जा रहे हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q बटे r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर इनटू l बटे कर्ण के अंदर r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। अब थोड़ा यहाँ पर देखिए ध्यान से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2ql की जगह क्या लिख सकते हो, e बटे r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का घात 3/2 हो गया। एक घात पूरा इसका हो गया और 1/2 घात इसका, इन दोनों के घात जब जोड़ लिए जाएंगे तो 3/2 हो जाएगा। आपका ये इतना सूत्र हुआ। अब इसी में कहते हैं कि यदि एक शर्त लगा दिया गया, यल का मान यदि r की तुलना में बहुत छोटा है, यल का मान r की तुलना में अगर बहुत छोटा हो तो यल को निरस्त कर देते हैं, यल के मान को नगण्य मानते हैं, नगण्य मानते हैं। तो अब आपका सूत्र बन जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू p बटे r स्क्वायर का घात 3/2, तो 2 2 कट गया,
E बराबर 1/4 इंटू P बटे R क्यूब। ये आपका हो गया, जहां P आपका द्विध्रुव आघूर्ण है, द्विध्रुव आघूर्ण है। ये आपका निरक्षीय रेखा में सूत्र हो गया, और इससे एक संबंध हमको जो मिल रहा है कि E अनुपात 1/r क्यूब, निरक्षीय स्थिति में E अनुपात 1/r क्यूब होता है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा सभी लोग, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा आप सभी को याद होना चाहिए, कूलाम का नियम, ये बहुत ही मोस्ट है। और ध्यान दें, अगर आपको ये पसंद आए तो इसको लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए, और हो सके तो और लोगों को शेयर कीजिए। तो बच्चों, आज हम निरक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। चलिए देखिए, हमारा सबसे पहले ये क्या है आपका, ये आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो गया। इस पर इधर -q आवेश, इस पर +q आवेश है। इस पॉइंट को आप A बिंदु मान ले रहे हैं, इसको आप B मान ले रहे हैं। इसके बीच की कुल दूरी 2l है। इसके बीच की कुल दूरी क्या है, 2l। पहले निरक्षीय रेखा क्या होती है, किसी द्विध्रुव के मध्य बिंदु से लंबवत खींची गई रेखा पर जो बिंदु स्थित होता है वह निरक्षीय रेखा कहलाती है। ऐसे ही आपका दो दो ध्रुव हो गए ±q, तो इसके लंबवत जो हम रेखा, इसकी जो लंबवत रेखा है, यह रेखा ही हमारी क्या हो जाएगी, यह रेखा ही हमारी क्या कहलाएगी, रेखा, यह रेखा ही हमारी जो है निरक्षीय रेखा कहलाएगी, जो कि द्विध्रुव के लंबवत होगी। चलिए, इस पर हम एक बिंदु P ले रहे हैं, P से A की दूरी और P से B की दूरी। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, जब -q आवेश के कारण, -q के कारण ये जो इसकी दिशा है, ये E1 इधर हो गया, और +q के कारण जो दिशा है, ये इसकी दिशा वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा है, ये इधर हो जाएगी E2। अब देखिए, और इसकी लंबाई 2l है, तो यहां से यहां तक की लंबाई कितनी हो जाएगी, r दूरी पर स्थित कोई बिंदु है, r दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है, ये दूरी l है। अभी हम लंबवत से इसका मान निकाल लेते हैं। पहले देखिए E1 है, अब इसके दो घटक होंगे, एक क्षैतिज घटक और एक लंब घटक। तो ये आपका लंब घटक यानी E1 sin थीटा क्या हो गया, E1 sin थीटा, और इसका इधर वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, E1 cos थीटा। क्या हो जाएगा, E1 cos थीटा। अब चलिए, E2 की जो दिशा है B से P की ओर है, और E1 की दिशा जो है P से A की ओर है। अब E2 का भी लंब घटक जो लिखा जाएगा, E2 का जो लंब घटक होगा E2 sin थीटा, और इसका जो क्षैतिज घटक होगा ये इसी पे आ रहा है, इसी पे आ रहा है, तो E2 cos थीटा, E2 cos थीटा, ये इन दोनों का परिणामी हो जाएगा E, ये इन दोनों का परिणामी E बराबर हो जाएगा। सबसे पहले इस त्रिभुज में हमारे पास ये लंब R है, या था पहले AP और BP दूरी निकाल लेते हैं। अब देखिए, जैसे त्रिभुज आप कह सकते हो A, इसका नाम लिख दिया जाए AMP, AMP में हम लोग अगर निकाले जा रहे हैं AP, यानी कोण का वर्ग हो जाएगा, तो आप जानते हो AM का वर्ग और धन MP का वर्ग, यानी AP बराबर आपका हो जाएगा, AP बराबर हो जाएगा AM यानी L स्क्वायर और प्लस R स्क्वायर, L स्क्वायर प्लस, और जितना AP होगा उतना ही BP भी होगा, उतना ही BP होगा। तो चलिए, -q आवेश के कारण
माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता हम निकालने जा रहे हैं, E1 आपका फार्मूला जो होता है 1/4πε0। अब Q आवेश तो Q ही है, Q बटे, अब दूरी कितनी है, दूरी आपकी Q बटे R स्क्वायर हो जाता है। तो R स्क्वायर करेंगे तो दूरी का मान अपने आप क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ये आपका समीकरण 1। और इसकी दिशा बताई गई है, इसकी दिशा किधर की ओर होगी, इसकी दिशा P से A की होगी। प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब आपका जो E2 होगा 1/4πε0 Q बटे R स्क्वायर, तो दूरी वही है, तो इतना ही हो गया। अब देखिए एक चीज हमको दिख रहे हैं कि समीकरण 1 और 2 बराबर है, अर्थात हम कह सकते हैं E1 बराबर E2, E1 बराबर E2 है। अब थोड़ा एक चीज ध्यान दीजिए, E1 और E2 दोनों के मान बराबर है, परंतु परंतु दिशाएं भिन्न भिन्न है, दिशाएं भिन्न भिन्न है। इसके मान तो बराबर है परंतु दिशाएं क्या है, भिन्न भिन्न है। तो अब यहाँ थोड़ा देखेंगे, हमारे जो E1 का sin थीटा और E2 cos थीटा, E1 sin थीटा और E2 sin थीटा बराबर 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 है और एक दूसरे के विपरीत है, और एक दूसरे के विपरीत है, अतः यह निरस्त हो जाते हैं, अतः यह क्या हो जाते हैं, निरस्त हो जाते हैं, अतः यह निरस्त हो जाते हैं। अब इसका तो मान बेकार हो गया, इससे कोई लेना देना नहीं है, केवल आपका जो परिणामी तीव्रता आ रही है, जो परिणामी तीव्रता है विद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा है। क्योंकि आप जानते हो E1 E2 बराबर है, तो अब ये सभी का जो मान रखा जाएगा, चाहे जो भी रख दीजिए, 2E1 cos थीटा रख दीजिए, चाहे जो रख दीजिए। अब देखिए थीटा है कहाँ, थीटा आपका यहाँ थीटा बन रहा है और ये यहाँ बन रहा है। ये थीटा आपका यहाँ बन रहा है। अब यहाँ थोड़ा देखिए, अब हम लोग यहाँ पहले cos थीटा का मान निकाल लेते हैं। अब हम लोग यहाँ पे cos थीटा का मान निकालेंगे। चलिए देखते हैं। अब हमारे पास E1 E2 दोनों बराबर से, चाहे जो एक रख दीजिए, तो हम चलिए मान रख देते हैं, 2 गुणती 1/4πε0 Q बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू cos थीटा। अब थोड़ा यहाँ देखेंगे, cos थीटा के लिए हम आते हैं इस त्रिभुज में। अब यहाँ चूंकि cos थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, यानी आधार आपने L माना है, कर्ण आपका है अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब इसका मान cos थीटा का मान हम इस जगह रख देंगे, तो आगे देखिए क्या होता है। अब इसका देखिए, क्योंकि आपका E बराबर आया था 2 into 1/4πε0 Q बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर into cos थीटा। अब cos थीटा का मान हमने निकाला था, अब cos थीटा का मान हम रखने जा रहे हैं, तो 1/4πε0 2Q बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर into L बटे कर्ण के अंदर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब थोड़ा यहाँ पर देखिए ध्यान से,
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q, यल की जगह क्या लिख सकते हो, ई बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का घात 3/2 हो गया। एक घात पूरा इसका हो गया और 1/2 घात इसका, इन दोनों के घात जब जोड़ लिए जाएंगे तो 3/2 हो जाएगा। आपका ये इतना सूत्र हुआ। अब इसी में कहते हैं कि यदि एक शर्त लगा दिया गया, यल का मान यदि आर की तुलना में बहुत छोटा है, यल का मान आर की तुलना में अगर बहुत छोटा हो तो यल को निरस्त कर देते हैं, यल के मान को नगण्य मानते हैं, नगण्य मानते हैं। तो अब आपका सूत्र बन जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू P बटे आर स्क्वायर का घात 3/2, तो 2 2 कट गया, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू P बटे आर क्यूब, ये आपका हो गया, जहां P आपका द्विध्रुव आघूर्ण है, द्विध्रुव आघूर्ण है। ये आपका निरक्षीय रेखा में सूत्र हो गया। और इससे एक संबंध हमको जो मिल रहा है कि E अनुपात 1/r³ निरक्षीय स्थिति में E अनुपात 1/r³ होता है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा सभी लोग, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा आप सभी को याद होना चाहिए, कूलाम का नियम, ये बहुत ही मोस्ट है। और ध्यान दें, अगर आपको ये पसंद आए तो इसको लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए, और हो सके तो और लोगों को शेयर करिए।